जय माता की सभी संगत को। देखिए, आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आर्थिक समस्याओं से और आपके कार्य नहीं बनते हैं। आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उसके बाद भी आपको बरकत नहीं मिल रही, घर में सफलता नहीं मिल रही किसी कार्य में। तो क्या कारण है? कारण है आपके पितरों का। अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य कर लेते हो, उनको शुद्ध कर लेते हो, उनको प्रबल कर लेते हो, तो आज कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनसे कि आप अपने पितरों को प्रबल कर सकते हो। देखिए, अगर हम वेद पुराणों की बात सुने, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं, हर भगत ये बोलता है कि पितरों का काम पंडित का होता है। और पंडित किस प्रकार से हमारे पितरों को शांत करते हैं, शांति कर्म करते हैं, शास्त्रों के आधार पे, वेद पुराणों के आधार पे। तो अगर हम उनकी माने तो क्या है कि सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जो पितृलोक है और पितरों के जो स्वामी हैं अर्यमा, अर्यमा देव, वो सूर्य ही हैं। अगर आप अथर्ववेद आपने पढ़ा है तो उनको सूर्य का ही अंश है और सूर्य ही अर्यमा है। तो उनको आप एक तांबे के लोटे में जल भर के, अगर गंगा जल अवेलेबल हो सकता है तो 2 बूंद आप जरूर मिलाएं उसके अंदर, नहीं तो आप ताज़ा शुद्ध जल भी ले सकते हो। उसमें काले तिल डाल करके आप सूर्य भगवान को, हो सके तो थोड़ा गुड़ भी उसमें डालिए, अर्घ दे सकते हैं सुबह सुबह। जिसको स्पेशली घर के मालिक को दिक्कत आ रही है, आपके कार्य क्षेत्र में आप सफलता नहीं पा रहे हो, तो वो जरूर दें। दूसरा है श्री हरि विष्णु जी की सेवा। अगर आपके घर में शालिग्राम है, शालिग्राम की आप सेवा करिए। अगर नहीं है तो आप तुलसी माता को भी अपने पितरों के निमित्त थोड़ा कच्चा दूध मिला करके जल चढ़ाइए। अगर आप कच्चा दूध मिला करके उनको जल चढ़ाते हैं और एक घी का दीपक शाम के समय उनके जड़ में लगा देते हैं, उनके नीचे, रविवार के दिन को छोड़ करके, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन माता तुलसी जो है श्री हरि भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं। और उस दिन आप उनको जल नहीं दे सकते, क्योंकि उनका वो निर्जला व्रत करती हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, आप उनकी सेवा करें। तीसरा है, जैसे पंचबलि श्राद्ध होता है। अब आप गाय को रोटी, पहली रोटी हर घर में, गाँवों में तो एक रिवाज है कि पहली रोटी हमेशा ही पितरों के निमित्त निकलती है, जो गाय को दी जाती है। और आखिरी रोटी जो है कुत्ते को दी जाती है, वो अपनी जो कुल की देवियाँ होती हैं, कुल देवता होती हैं, उनके निमित्त दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम माता मसाणियों का भोग लगाते हैं कुल देवियों का, तो कुत्ते को ही खिलाया जाता है वो। आप अगर पितरों के निमित्त आपने कुछ किया है, पहली रोटी आप जरूर गाय को दें, उस पर गुड़ रख करके आप बुधवार के दिन जरूर दें। बुधवार के दिन आप गाय को रोटी खिलाएं, क्योंकि बुध जो होता है वो छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं बुध से रिलेट करती हैं। अगर आप ज्योतिष की सुनते हैं, बुध जो होता है कन्याओं का होता है, और कन्याएं जो है देवी माँ का रूप है। और गाय में तो 33 कोटि देवी देवताओं का वैसे ही वास होता है। और अगर आप अपने पितरों के निमित्त, आपके घर में जगह है गाय बांधने की, तो आप गाय जरूर बांध करके उसकी सेवा करो कुछ दिन के लिए, तो आपका पितरदोष वैसे ही शांत हो जाता है। अब पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ को देखिए, दूध और जो है गंगा जल और ताज़ा जल मिला करके आप पीपल के पेड़ को जरूर सींचिए। शाम के समय आप उसमें दीपक लगाइए। अगर आपको समस्या ज़्यादा आ रही है, सुबह के समय आप पीपल पर जल चढ़ा के आइए, शाम के समय आप दीपक लगाइए। 41 दिन आप लगातार ये कार्य करते हैं तो आपको जो है आराम मिलता है। और एक सबसे बढ़िया कार्य आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पितरों के थान बने हुए हैं तो रोजाना सुबह शाम आप घी का दीपक उनके लिए जरूर लगाइए। क्योंकि पितृ ही वो होते हैं जो हमारे कुल की वृद्धि करने वाले होते हैं, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, आपको पितृ दोष लगा हुआ है, आपके पितृ आपसे कुपित हैं, अशुद्धि में हैं, प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, तो आप चाहे कितनी भी किसी बड़े देवी देवताओं की सेवा पूजा करिए, आपको वो फल नहीं मिलता है, वो तरक्की नहीं मिलती है। अब जैसे कईयों के जो है घर में बड़े बुजुर्ग जो है भक्ति भक्तावल का काम किया किया करते थे और शक्तिधारी हो गए, वो सेवादार के रूप में चलते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, देखो, उनके नाम की कोई अरदास कह देता है, कोई गहना कह देता है, कोई
अलग अलग बोली का प्रभाव होता है, पर चीज़ एक ही होती है। उनके नाम की आप पगड़ी और उनके नाम का वस्त्र जरूर रखिए, अगर पहले कोई भक्ति भक्ताई करके गया है। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पितृ रूप में, सेवादार के रूप में हमारे घरों में कार्य करने में सक्षम रहते हैं, तब जा करके आपको अपने देवी देवताओं का जो है साथ मिलता है। तो पितरों को प्रबल करने के ये बहुत सारे उपाय हैं, और स्पेशली हम लाइव पे भी बोलते हैं, वीडियो में भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं सुनते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी आप अंग्यारी करिए तो उसमें 4-5 जौ का भोग जरूर अपने पितरों के निमित्त लगाइए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जौ के चढ़ाने से बनी हुई जो खीलें होती हैं, उनसे हमारे पितर जो हैं यमलोक में तृप्त होते हैं। और सूर्य पुत्र यम के नाम का आप अगर हो सके तो मुख्य द्वार पर दीपदान जरूर करें, अगर कर सकते हो तो। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अब कार्तिक का महीना है तो उसमें 11 दिन के लिए जैसे दीपक लगाया जाता है, वैसे तो 3 दिन लगता है, पर फिर भी एकादशी, दीपावली से धनतेरस से लेकर के एकादशी तक, यानी कि 13 दिन भी उनके नाम का जो है दीपक लगाया जाता है। वो भी आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाते हैं। चौराहे वाली माता के नाम का चौमुखा दीपक भी आप मेन गेट के बाहर लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे पितृ घर में वास नहीं कर रहे हैं, हमारे पितृ घर छोड़ करके जा चुके हैं, तो चौराहे वाली माता का नाम का दीपक अगर चौमुखा आप दरबार पे मुख्य द्वार पे लगाते हो तो वो भी बहुत सहायक होती है आपके पितरों को मना करके ले करके आने में। और बहुत सारी जो जानकारियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णित है उसी आधार पर हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। अगर आप भक्ति भक्ताई करते हो, भगत हो, कोई मंत्र का जाप करते हो, तो आप एक माला उसमें से अपने पितरों के नाम के भी जरूर समर्पित करें, क्योंकि अगर आप पितरों को वो जाप समर्पित करते हो, आपके पितर प्रबल होकर के आपको शुभ आशीष देते हैं और उनको शक्ति मिलती है। शक्तिधारी होकर के वो आपको भगवान जी को, श्री हरि को, शिव भगवान को, सभी को आपके बारे में ये कहते हैं कि देखो हमारे वंशज जो हैं बहुत अच्छे हैं और हमारे निमित्त कर्म कर रहे हैं, जिससे हम पोषित हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। तो हे प्रभु आप उनका कल्याण करें, तो हमें देवी देवताओं की कृपा जो है वो मिलने लग जाती है। अब जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध का वर्णन कहा गया, त्रिपिंडी में किसका होता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि के संहारक, संचालक और पालक, ये तीनों ही हैं। तीनों सृष्टि का भार इन्हीं के हाथों में होता है। तो आप अपने किसी भी इष्ट को पूजिए, पर साथ में आपको इनके उपाय जरूर करने चाहिए। भयंकर पितृदोष अगर लगा है तो आप शिवलिंग पर भी जौ अर्पित कर सकते हैं, आपके पितरों का नाम लेकर के। शिवलिंग के ऊपर आप गुड़ चढ़ाइए अपने पितरों का नाम लेकर के। तो गुड़ का भोग और जौ का भोग अगर आप लगा देते हैं तो उससे भी आपके पितर जो है प्रबल होते हैं, पोषित होते हैं। और भगवान विष्णु जी को आप जो है पूजा पाठ अगर कर रहे हो तो देखिए, अगर आपके घर में देसी घी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डेयरी वाले घी से भी उनके नाम का एक दीपक जरूर लगाइए। तो ये थी जानकारी पितरों को प्रबल करने की।